क्या आप जानते हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ का हर जिला, हर क्षेत्र अपने आप में अलग पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात है। सुंदर वादियाँ, सैकड़ों प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर, कई नदियों का उद्गम स्थल और भी कई चीजों के लिए इस राज्य ने अपनी पहचान बना रखी है। इस राज्य को देव भूमि और वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं एक बार जिसने इस राज्य की खूबसूरती नजदीक से देख ली, उसका दिल हमेशा के लिए यहीं बस जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल इसी राज्य में देखने को मिलते हैं। यहाँ के मंदिरों की अपनी अलग पहचान है। विशेष तौर पर शिव भक्तों को ये राज्य अपनी ओर आकर्षित करता है। ये भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है और इस राज्य की एक नहीं बल्कि दो राजधानियां हैं। दोस्तों, आज हम बात करें प्रकृति और हिमालय की गोद में बसे एक बेहद ही खूबसूरत राज्य उत्तराखंड के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहाड़ों से घिरा उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 में ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल बन गया। उत्तरांचल की स्थापना के 7 साल बाद लोगों की भावनाओं और मांग को देखते हुए प्रदेश का नाम बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड की सीमाएं तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड की राजधानी और सबसे बड़ा शहर देहरादून है, तो वहीं गैरसैंण को यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने का दर्जा प्राप्त है। गर्मियों में विधानसभा का आयोजन भी गैरसैंण में ही किया जाता रहा है। हालांकि देहरादून को फुल टाइम कैपिटल बनाने और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए रखने को लेकर कई बार यहाँ विवाद की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड का हाईकोर्ट दोनों में से किसी भी राजधानी में स्थित नहीं है। नैनीताल में मौजूद नैनीताल हाईकोर्ट उत्तराखंड का सबसे बड़ा न्यायालय है। उत्तराखंड की जनसंख्या 1.15 करोड़ के आसपास है। इस राज्य की गिनती भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में की जाती है। राज्य की जीडीपी 2 करोड़ 78 लाख रुपए के लगभग है। वहीं औसतन प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये देश में 6ठे स्थान पर आता है। उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति सालाना 2 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करता है। उत्तराखंड के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से बहुत लगाव रखते हैं। यहाँ के लोग अपने कल्चर के प्रति कितने आदर्श रहते हैं, आपको इसका इस बात से पता चल जाएगा कि हिंदी के अलावा उत्तराखंड की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत को प्राचीन काल से ही देव भाषा कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में ही स्थित है। भागीरथी पर बना टेहरी डैम 260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तर भारत का एक प्रमुख डैम है और इस डैम से बड़ी संख्या में बिजली का उत्पादन होता है, जिसके जरिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर में बिजली की सप्लाई की जाती है। उत्तराखंड में ज्यादातर लोग कृषि और खेती बाड़ी करके ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का गुजारा करते हैं। सेब उत्पादन के मामले में उत्तराखंड देश में तीसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा उत्तराखंड में धीरे धीरे टूरिज्म को भी लोग अपना पेशा बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मंदिरों और वादियों की सुंदरता का दीदार करने के लिए हर किसी का मन बेताब रहता है और अब पूरे साल यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगे रहती है। उत्तराखंड के लोग अपनी लाइफ को खुल के जीते हैं। यहाँ की हवा बिल्कुल ताजी है और साफ पानी की कमी यहाँ कभी नहीं होती। यही वजह है कि उत्तराखंड के लोग बीमार बहुत कम ही पड़ते हैं। यहाँ पर 80 से 85 साल के बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं भी अपना काम खुद करते हुए नजर आते हैं। उत्तराखंड में बहुत से लोगों को देखकर तो आप उनकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। उत्तराखंड न सिर्फ अपनी हसीन वादियों के लिए बल्कि अपने एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की लिटरेसी रेट है 78.82%। देश की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में ही खोली गई थी। साथ ही IIT रुड़की, IIM काशीपुर और गढ़वाल मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों में हर साल हजारों स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि पूरा उत्तराखंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा कुमाऊं है तो दूसरा गढ़वाल। कुमाऊं में कुमाऊनी भाषा ज्यादा बोली जाती है और गढ़वाल में गढ़वाले, लेकिन दोनों में एक समानता ये है कि ये दोनों ही हिस्से प्रकृति की गोद में बसे हुए हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के ऋषिकेश को पूरी दुनिया में योगा कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अपने पूरी दुनिया में मशहूर बैंड द बीटल्स का नाम तो सुना ही होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1968 में शांति की तलाश में बीटल्स बैंड के 4 सदस्य, जिन्हें फैब 4 कहा जाता था, वो भारत आए थे। उन्हें ऋषिकेश का एक आश्रम इतना पसंद आया कि वे लंबे समय तक यहीं पे रहे और यहाँ रहकर उन्होंने 40 से भी ज्यादा गाने लिखे। इन गानों को बीटल्स ने बाद में अपनी द व्हाइट एल्बम और एबी बैंड में शामिल किया था। जिस आश्रम में बीटल्स के सदस्य रुके थे उसे द बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। बता दें कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में ही खोला गया था। उत्तराखंड के नैनीताल के पास ही मौजूद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना सन 1936 में की गई थी। साथ ही राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क जैसे अन्य कई उद्यान उत्तराखंड की शान है। इसके अलावा उत्तराखंड की नंदा देवी पीक और नेशनल वैली ऑफ फ्लावर्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। उत्तराखंड अपनी जड़ी बूटियों के लिए भी विख्यात है। यहाँ पर पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटी पर कई ऐसे औषधीय पौधे खिलते हैं जिनका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। क्या आपने ब्रह्म कमल फूल का नाम सुना है? ये पूरे उत्तराखंड का सबसे फेमस फूल है। इस फूल की खास बात यह है कि ये पूरे साल में सिर्फ एक बार खिलता है और अन्य फूलों से विपरीत ये फूल रात को चांद की रोशनी में खिलता है। आमतौर पर सितंबर महीने में ही ये फूल खिलता है। इस फूल को अमृत समान माना गया
है, क्योंकि कैंसर से लेकर कई घातक बीमारियों के इलाज में ब्रह्म कमल को काफी लाभकारी माना जाता है। इस फूल का नाम ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है और इसको उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर भी कहा जाता है। साथ ही कस्तूरी मृग को स्टेट एनिमल और मोनाल नाम के पक्षी को स्टेट बर्ड का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तराखंड की संस्कृति की पूरे देश में अपनी अलग पहचान है। यहाँ पर कई प्रमुख त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। घुघुतिया त्योहार, फुलदेई, घी संक्रांति, भिताली, हरेला, चैतोला, आठो, गंगा दशहरा और नुनाई जैसे कई त्योहार उत्तराखंड की संस्कृति का हिस्सा हैं। यानी पूरे साल उत्तराखंड त्योहारों और उत्सवों के रंग में रंगा हुआ नजर आता है। विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला भी उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। साथ ही उत्तराखंड के लोक नृत्यों में भी यहाँ की परंपरा की झलक साफ नजर आती है। ठड़िया, सरौं, हारुल, बुढ़ियात, झुमैलो, तांदी और चांचरी जैसे नृत्य उत्तराखंड की अमूल्य धरोहर हैं। उत्तराखंड को भारत में वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। इस राज्य से हर साल बड़ी संख्या में युवा फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा रिटायर्ड फौजियों की संख्या भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड के दो प्रमुख रेजिमेंट्स हैं, जिनमें एक है कुमाऊं रेजिमेंट और दूसरी है गढ़वाल राइफल्स। ये दोनों ही रेजिमेंट अपनी बहादुरी और पराक्रम के लिए पहचानी जाती है। उत्तराखंड में बाबा नीम करोली जी महाराज के अनुयायी भी लाखों में हैं। वे 20वीं शताब्दी के एक महान संत है। उनके आश्रम को कैंची धाम कहा जाता है। बाबा नीम करोली जी के आश्रम में दुनिया की कई हस्तियां जैसे एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, लैरी ब्रिलियंट और रिचर्ड एल्बर्ट आ चुके हैं और आज भी दुनिया के कोने कोने से लोग बाबा नीम करोली जी के आश्रम आते हैं। उत्तराखंड के बारे में इतना सब जानने के बाद आप यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हो रहे होंगे। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता को खत्म करते हुए उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक एवं पर्यटक स्थलों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार के। पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पर्यटक हरिद्वार में आते हैं और इसे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यही वो स्थान है जहां पर गंगा पहाड़ी इलाकों को छोड़ते हुए मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। गंगा नदी में स्नान करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं और हरिद्वार में हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर, माया देवी शक्तिपीठ, भारत माता मंदिर, चांडी देवी मंदिर और दूधाधारी बर्फानी मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। हरिद्वार के बाद बारी आती है ऋषिकेश के। ये एक पवित्र भूमि होने के साथ साथ प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यहाँ के त्रिवेणी घाट में लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगाते हैं तो राफ्टिंग, कैंपिंग और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर्स का लुत्फ भी लोग यहाँ पर उठाते हैं। उत्तराखंड अपने 5 प्रयागों के कारण भी प्रसिद्ध है। प्रयाग यानी 2 नदियों का संगम। सबसे पहला प्रयाग है देव प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम देखने को मिलता है। इसके बाद कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का मेल होता है तो नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का मेल होता है। वहीं अंतिम प्रयाग यानी विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ धौली गंगा मिलती है। ये 5 प्रयाग हिंदुओं की आस्था के पवित्र केंद्र हैं। उत्तरकाशी उत्तराखंड का वो स्थान है जहाँ से गंगा और यमुना नदी की शुरुआत होती है। यहीं पर उत्तराखंड के 4 धामों में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। वहीं अन्य 2 धामों में से एक रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है जो केदारनाथ है। केदारनाथ का नाम सुनते ही यकीनन आपके चेहरे पे भी एक अलग ही चमक आ गई होगी। हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में एक बार तो केदार बाबा के दर्शन अवश्य करे। वहीं चौथा धाम बद्रीनाथ है जो चमोली जिले के अंतर्गत आता है। चमोली उत्तराखंड के सबसे ऊंचे जिलों में से एक है। बद्रीनाथ आने वाले यात्री हेमकुंड साहिब, अनुसुया मंदिर और लाटू देवता मंदिर के दर्शन भी अवश्य करते हैं। लाटू देवता मंदिर पूरे साल में सिर्फ एक दिन खुलता है और पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर ये मंदिर खोलते हैं। वहीं वंशी नारायण मंदिर भी एक ऐसा मंदिर है जो साल में सिर्फ एक दिन के लिए खोला जाता है। भगवान शिव को समर्पित तुंगनाथ मंदिर पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है जो 3680 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है। इसके साथ ही राजधानी देहरादून में भी आपको घूमने लायक कई जगह मिल जाएंगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बुद्धा टेम्पल, मलसी डियर पार्क और गुरुराम राय दरबार साहिब जैसी अनेकों जगहों पे आप यहाँ जा सकते हैं। देहरादून से कुछ ही दूरी पर मसूरी है जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ये एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यहाँ पर केम्प्टी फॉल्स, कैंपस गार्डन, लेक मिस्ट, मसूरी झील और गन हिल जैसी जगहों में आप आराम से कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं। उत्तराखंड की सारी जगहों के बारे में अगर हम आपको बताने लग जाएंगे तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने जाना चाहते हैं लेकिन बजट कम है तो उत्तराखंड के औली में आप छुट्टियां बिताने आ सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत होने के कारण इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड अपने आप में एक समृद्ध प्रदेश है, लेकिन एक दुख की बात यह है कि धीरे धीरे उत्तराखंड के गांव वीरान होते जा रहे हैं।
उत्तराखंड के लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली मुंबई जैसे शहरों का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की संस्कृति और सुंदरता को भी नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसे गंदा बना रहे हैं। एक साथ एक जगह पर हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर लोग खुद प्राकृतिक आपदा को बुलावा देने का काम कर रहे हैं। साल 2013 में केदारनाथ में आई आपदा को भला कौन भूल सकता है। इसलिए हम सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी उत्तराखंड जाएं तो वहाँ के मौसम और भीड़ भाड़ को देखते हुए ही अपना ट्रिप प्लान करें। जरूरी नहीं कि आपको उसी जगह पर जाना है जहाँ बाकी लोग जा रहे हैं। आप उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी जा सकते हैं। आज के समय में उत्तराखंड में लगभग हर जगह होटल की सुविधा आसानी से मिल जाती है। नैनीताल भी उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। यहाँ पर नैनी झील, नैना देवी मंदिर, मुक्तेश्वर, धिकुली और भीमताल जैसी जगहों का लुत्फ आप उठा सकते हैं। यहाँ के रिजॉर्ट भी काफी शानदार हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ आप नैनीताल की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी देवभूमि उत्तराखंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको उत्तराखंड की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। आप में से अगर कोई है उत्तराखंड से तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कभी गए हो उत्तराखंड, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।